Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra Collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। अगर आपने मेरे चैनल पर हाइप का ऑप्शन चेकआउट नहीं करा, प्लीज़ चेकआउट। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे, ठीक है, एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स देखते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपकी करंट एनर्जी है बलराम। ओके, वेल्डर ऑफ द प्लो। ओके, सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करूं तो ये मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि आपके लिए सबसे पहले क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके लिए केयर करने वाले, आपको प्रोटेक्ट करने वाले लोग आपके लिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अराउंड यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन है और आपके अराउंड जो भी लोग हैं वो आपको लेके लॉयल रहने वाले। लॉयल कहने का सेंस ये है जहाँ पर आप जिन लोगों से इन कॉन्टैक्ट हैं, इन कम्युनिकेशन है, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो वो लोग आपके लिए लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना स्पेशली रिगार्डिंग आपकी जो सिचुएशन, अगर एक मैस्कुलिन आप रीडिंग वॉच करें या फिर फेमिनाइन भी है, तो आपको फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन करंट एनर्जी ये है कि आप अभी से ये शिफ्ट देखेंगे कि स्पिरिचुअल और मॉरल स्ट्रेंथ, कहने का मतलब ये कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें घटती हैं तो फॉर अ रीज़न घटती है। आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ क्यों घटी और उसके बाद आप स्पिरिचुअली और मॉरली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। आपको पता चलेगा कि यू हैव टू फॉलो योर ओन पाथ। ये चीज़ का रियलाइजेशन भी आपको करंटली होगा। फ्रीडम फ्रॉम द एविल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर कोई ईविल एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो डेविलिश है, नेगेटिव है, ठीक है, कोई भी ईविल है तो वो ईविल आया है वो रिमूव हो जाएगी, टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाएगी। तो ओवरऑल लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन आपको करंट एनर्जी में प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है। दैट इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, शेष नागा। ओके, किंग ऑफ द सर्पेंट्स। ओके, मैसेज पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर आपने पेशेंस रखा है, ठीक है, तो अभी मुझे लगता है यू हैव टू पुट लिटिल बिट पेशेंस मोर, ठीक है, बट आपका रिजल्ट बहुत नियर है, ठीक है, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा नियर है। यू कैन एक्सपेक्ट कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। हो सकता है मल्टीपल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बट पहले ऐसा भी आपको लग सकता है कि सिचुएशन डाउनफॉल में जा रही है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी। ओके, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर ऐसा कभी आपका मन करे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर या अपकमिंग फ्यूचर में कि नहीं, आपको ह्यूमैनिटी को छोड़ के, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ फोकस, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का पर्पस ऐसा है जहाँ पर आपको अपने साथ साथ लोगों के लिए भी ह्यूमैनिटी रखनी है, गलत नहीं सोचना। तो ये थॉट आपके माइंड में आ सकता है, यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए यू आर रिसीविंग समथिंग इन योर करियर और आपको लगता है नहीं, आप अपनी तक ही रखोगे, आप किसी को सामने वाले को लेने नहीं दोगे, और दिस इज़ लाइक आप थोड़े सेल्फिश बन सकते हो मनी को सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है ये चीज़ नहीं करना है, आपको टेस्ट करेंगे और अगर आप वो टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको मनी फ्लो बढ़ सकता है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आएगी, जैसे मैंने आपको करंट एनर्जी में भी बोला था कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट वेरियस सर्कमस्टांसेस, मैंने आपको बोला मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, इसके भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जैसे कहते हैं ना कई बार कुछ चीज़ें आपकी बनती नहीं, तो आप मल्टीटास्किंग करके अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना सबसे पहले क्या है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर पाओगे, आपके रिजल्ट भी प्रॉपर आपको आएंगे, ठीक है। जैसे बस यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि नई चीज़ें आएंगी तो बर्डन हो जाएगा। एंड सेकेंडली आपको यूनिवर्स टेस्ट करेंगे कि आप किस तरीके से प्ले करने वाले हैं अपनी सिचुएशन में, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है विमाना, द ड्वार्फ अवतार। ओके, रिसीविंग चैरिटी, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पैसा रिसीव हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला मनी फ्लो आपका अच्छा रहेगा। रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिक्स्टर्स, अगर आपको ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है
कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, तो उनसे आप बच जाओगे। आपके अंदर इतना पेशेंस आएगा, इतना स्ट्रेंथ आएगा कि आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर सकें, ठीक है। बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, ओके, मैं आपको बोल देती हूँ चैरिटी की बहुत नीड है। इन एनी फॉर्म आप चैरिटी कर सकते हैं जिसको नीड है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और ये चीज़ आपके लिए ग्रो करेगा, आपका फाइनेंसेस बढ़ाएगा, ठीक है, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। एबिलिटी टू यूज़ ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, कई बार क्या होता है कि हमें ट्रिकिंग एनर्जी जो होती है, ट्रिक करना कभी कभार हमारे लिए एक राइट वे में सही रहता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए बिल्ड होती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ लोगों के लिए होगी जहाँ पर आपको ट्रिक करके अपनी चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं, तो कभी कभार इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज आपके लिए है हनुमान द गॉड मंकी, द मंकी गॉड, ओके, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है हनुमान बाबा जी की तरफ से कि कैपेसिटी टू प्रिजर्व। मैं आपको ये बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन कैसी होती है कि आप होल्ड नहीं कर पाते हो ना, आपका पेशेंस लेवल इतना डिस्टर्ब हो जाता है, और रीडिंग के स्टार्टिंग से आ रहा है कि आपका पेशेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, अगर कोई ऐसी फाइट्स आपके अराउंड है जो कि कोई ऐसे फाइटिंग एरिया है, फाइटिंग सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्टेड देख रहे हो चीज़ें, तो वहाँ पर आपका पेशेंस लेवल बना रहेगा, यू आर ऑन द टॉप, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। सुपर हनुमान पावर टू अकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, मुझे लगता है जो भी पावर्स आपके होंगे ना उसको आप राइट एनवायरनमेंट में यूज़ कर पाओगे, राइट सिचुएशन में यूज़ कर पाओगे। कई बार जो एनर्जी होती है आप देखोगे, आप नेक्स्ट 48 आवर्स में बड़े मतलब कहते हैं बहुत स्ट्रेंथ रहेगा आपके अंदर, बहुत पावर रहेगा कि कहाँ इस एनर्जी को यूज़ करा जाए, दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव आस्पेक्ट, ठीक है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, देखो सेल्फलेस सर्विस, अब जैसे कहने का मतलब ये आप अपने लिए तो किसी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा डिवोट करके किसी को दूसरे इंसान के लिए भी कर दोगे तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट आएंगे इन रिगार्ड्स टू योर मनी एंड करियर, ठीक है। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, ये आपको ध्यान भी रखना है कि आपको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है चीज़ों को, यू हैव टू शेयर अ नॉलेज टू पीपल, और किसी भी तरीके से चैरिटी करनी। बृहस्पति प्रोटेक्टर ऑफ द गॉड्स, ओके। पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, सबसे पहले आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ सकता है सोसाइटी में, जो भी आप कर रहे हैं, तो कुछ तो देखो बदलाव आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में दिखेगा, यू विल सी कि हाँ लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, मुझे लगता है कि आप इस समय पे अगर कोई नॉलेज सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, या फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, या जैसे कहते हैं कई बार आप किसी फील्ड के मास्टर होते हैं तो ये पास्ट लाइफ गिफ्ट भी आपके पास हो सकता है जो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर आपको लगेगा ये आपको कैसे पता था, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग शॉकिंग, बट आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, कुछ लोगों के लिए आप टैरो रीडर, स्पिरिचुअल वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, एसोटेरिक फील्ड में काम कर सकते, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आप उस चीज़ में मास्टर करने वाले, मास्टरी होने वाली है आपकी, ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लिए आ रहे होंगे या आ रहे थे पास में चैलेंजेस, तो ये टाइम पीरियड आपका रिवॉर्ड्स रिसीविंग का है। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़, अगर आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप मिनिस्ट्री की ड्यूटीज़ करते हैं, या फिर दिस इज़ लाइक कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप अंडर गवर्नमेंट जैसे हैं, अंडर गवर्नमेंट के किसी वर्क में हैं, ठीक है, किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें भी आपकी ग्रोथ हो सकती है, स्पेशली अगर आप ऐसे कामों में काम करते हैं तो, ठीक है, इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चेंज, प्रमोशन, ठीक है, या फिर इंक्रीमेंट, कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलेगी, ट्रांसफ़र, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर, ओके। और अगर आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर बेस्ड में हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस इन द फ्यूचर बन रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप ऐसी चीज़ें कुछ प्लान करें तो वो आपका टास्क पूरा हो सकता है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है वृंदा देवी गॉडेस ऑफ डिवोशन, ओके, देखते हैं मैसेज क्या है। रेसिडेंस इन होली प्लेस, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस समय पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आपका कोई ऐसा इंटेंशन है जहाँ पे आप कुछ चैरिटी दे रहे थे किसी प्लेस पे, या फिर आप ऐसा प्लान बन सकता है आपका कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना घर परिवार जो है ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि आप किसी मंदिर के आगे, स्थल के आगे कोई घर लें, अपना कुछ जोड़ें, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी ऐड करें, इसके भी बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं कि सडनली आपके माइंड में कुछ ऐसा प्लान आएगा। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगता है किसी मंदिर स्थल के आगे, किसी पवित्र स्थल के आगे आप कोई अपना प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ लाइक आप अपने पूजा पाठ के स्थान को साफ भी कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है।
प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ ऐसा ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम था, स्किन रिलेटेड, तो वो भी आपका मुझे लगता है रिलीज होते हुए दिख रहा है और आपका स्पिरिचुअल ग्लो आ सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय पे आपका ना कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान जो है उनके अवतार, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, गीता की तरफ, ठीक है, और कोई भी ऐसी बुक्स की तरफ जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, ठीक है, मुझे ये भी लगता है। फिजिकल हेल्थ एंड बीइंग, ठीक, वेल बीइंग, मुझे लगता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, आपका ना डाइवर्ट करेंगे आप अपना माइंड अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अपना डीप घुसने वाले हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और दिस इज़ लाइक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे, बट आप स्पिरिचुअलिटी के कोई कॉन्सेप्ट को सीखते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप जीरो फ्रॉम द स्क्रैच यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ मैसेज आपके लिए लग रहा है। बट ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रो आपका होते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रो हो रहा है। और लव लाइफ को लेके मुझे लगता है कि यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली आई विल कंसिडर सम मैसेजेस इन रिगार्डिंग योर लव लाइफ। लेट्स से देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लव लाइफ को लेके आ रहे हैं क्या, देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लव लाइफ को लेके आ रहे हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है लिब्रा कलेक्टिव्स, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और एनी मैसेज रिगार्डिंग योर लव लाइफ। वैसे भी अगर आप सिंगल हैं या कोई सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस है, तो आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है आपके पर्सन की लव लाइफ की आपकी बात करूं तो मैं आपको ये बता देती हूँ, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन था, सबसे पहले नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन था, ठीक है, तो इन्होंने ना, इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन या फिर लेस कांटेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एक कांटेक्ट इनिशिएट हो सकता है, एक रियलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आई वांट टू ब्रेक योर हार्ट एंड लाइन फॉर मी वाज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। तो ये पर्सन आपको सच्चाई बताएंगे, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, तो ये बदलाव आप इस पर्सन के अंदर देख पाएंगे कि ये पर्सन आपसे ओपन अप करना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम वेज टू कॉन्टैक्ट यू। यहाँ पे है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, एक रियल जेस्चर प्रेजेंट करना चाहते हैं। बट पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कुछ पास्ट में झूठ बोले हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है जो कि इस पर्सन के अंदर जनरेट हो सकता है इन नेक्स्ट 48 आवर्स, ये भी आप कह सकते हैं। और ये पिक्चर्स को आपके स्टॉक करने वाले, तो एक्शन तो कम दिख रहा है, बट ज़्यादातर ओवर थिंकिंग और बिल्डिंग समथिंग इन देयर माइंड, फैंटेसीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है जो आपको अपनी लव लाइफ में ध्यान देना है कि बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। इस समय पे अगर आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला कि आपका मेजर जो फोकस है वो आपके करियर में रहने वाला है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ रहने वाला है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट लव लाइफ में इतना प्रेजेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए आ रही है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड लक इज ऑन योर साइड। सबसे पहले अगर आपको फियर है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं होंगी, तो यहाँ पे मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड लक इज ऑन योर साइड एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। चीज़ें अभी सेट नहीं है, थोड़ा कार्मिकली चीज़ें बिल्ड हैं जो कि रिलीजिंग मोड में, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फिर भी चीज़ें आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि लक आपके फेवर में है आपकी लव लाइफ को लेके। सो यू हैव टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ताकि आप अपनी लव लाइफ की चीज़ों को जल्दी ला सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। ओके, सो दैट इज द चैनलिंग आई एम गेटिंग गाइस। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय। और हाइप सेशन को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर उसमें हाइप कीजिएगा। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय।